दोस्तों, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि थोड़ी देर हम प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के 2009 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। आइए अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करें। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Shakespeare is indebted to one of the following sources for the subject matter of his some plays. शेक्सपियर अपने एकल नाटकों की विषय वस्तु के लिए निम्नलिखित सोर्सेस में से एक के इंडेप्टेड थे, यानी ऋणी थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा पोएट है जिसे अपने फेलो अंडर ग्रेजुएट्स के द्वारा लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है जॉन मिल्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, When the assault was intended to the city is a sonnet by। यह एक सोनेट है और इस सोनेट को किसने लिखा? तो इस सोनेट को जॉन मिल्टन साहब ने लिखा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें मालवोलियो के कैरेक्टर को पोर्ट्रेज किया गया, यानी उसका चित्रण किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ट्वेल्थ नाइट। आइए इस ट्वेल्थ नाइट से कुछ की फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों, ट्वेल्थ नाइट में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम वॉयला है, जो कि सेबेस्टियन की ट्विन सिस्टर है। वॉयला और सेबेस्टियन दोनों ट्विन सिस्टर हैं। वॉयला इस प्ले में सिजेरियो नाम का भेष बदलकर रह रही है। दोस्तों, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे ओलिविया, मरिया, वॉयला, मालवोलियो, एंटोनियो, सर टॉबी, सेबेस्टियन। तो ये इस ट्वेल्थ नाइट के कुछ की फैक्ट्स थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज, यानी मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये क्या है? तो दोस्तों, यह एक सोनेट है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्क ऑफ मिल्टन। नीचे दिए गए 4 वर्क्स में से ऐसा कौन सा वर्क है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी डी डॉक्ट्राइन क्रिश्चियाना। ये जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है नोवम और गम। इसको फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। एंडीमियोन आपको पता है जॉन कीट्स ने लिखा था। और ऑप्शन डी जो है प्रोथेलेमियोन, इसको लिखा गया था एडमंड स्पेंसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट। वीनस एंड एडोनिस एक पोएटिक कंपोजिशन है एक कवि की। हु वॉज अ ड्रामाटिस्ट ऑल्सो, जो कि ड्रामाटिस्ट भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, यानी मुट्ठी भर सिक्कों के लिए, ही लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ दिया। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग, ये लाइन रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा कही गई, हैज अ रेफरेंस टू, और किसको ये लाइन समर्पित है, किसके लिए ये लाइन्स बोली गई? तो ऑप्शन नंबर बी,
विलियम वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए बैंड इन गैंग्स इज अ वर्क। बैंड इन गैंग्स जो वर्क है वो आपको बताना है कि किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनोहर मालगोनकर इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, अपनी फ्रांस की यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल। वर्ड्सवर्थ को फेल इन लव, प्यार हो गया था, ए गर्ल, एक लड़की से, नेम्ड, आपको उसका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनेटी वेलन। एनेटी वेलन वो लड़की है जब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस की यात्रा के दौरान गए हुए थे, वहाँ पर उन्हें एक फ्रेंच गर्ल से प्यार हुआ और उसका नाम था एनेटी वेलन। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा। यानी 1453 में जो फॉल, जो पतन हुआ था, यही रेनेसा की बिगिनिंग मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है इन यूरोप। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको करेक्ट अल्टरनेटिव फिल करना है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर। नीचे दी गई लाइन शेक्सपियर के बारे में किसने लिखी। अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही फेमस है जो विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखी गई और इस लाइन को मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु कॉल्स मिल्टन। कौन मिल्टन को पुकारता है। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस कौन है जो मिल्टन को कहकर पुकारता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टेनिसन, ए.एल. टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द क्रिटिक। उस क्रिटिक का नाम बताना है हु रिमार्क्स, जिसने टिप्पणी दी। जस्टिस 1910 इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन दैट पीरियड। यानी जस्टिस उस काल के जेल प्रशासन पर एक टिप्पणी थी। ये उस क्रिटिक का नाम बताना है आपको जिसने ये टिप्पणी दी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाई गाल्सवर्दी। नीचे दिए गए 4 प्ले में से ऐसा कौन सा प्ले है जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए डॉल्स हाउस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन ए द सिल्वर बॉक्स, बी में जॉय और सी में बीवर्स, ये जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए प्लेज। क्वेश्चन नंबर 16, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। प्रत्येक जो ग्रेट पोएट होता है, जो महान कवि होता है, इज अ टीचर, वो टीचर होता है। आर द वर्ड्स ऑफ, ये शब्द किसके हैं। तो आपको बताना है कि ये शब्द किसने कहे गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस बोली हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई। जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ, प्रभावित हुआ था, किससे प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के द्वारा रेस्टोरेशन पीरियड इन्फ्लुएंस्ड हुआ, प्रभावित हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 18 देखते हैं। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। नीचे दिए गए लाइन्स में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। आइए लाइन पढ़ते हैं। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 100 ships एंड बर्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ लियोन। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्च्ड 1000 ships की बात की जा रही है एंड बर्ड द टॉपलेस टावर,
और एक टॉपलेस टावर को जलाने की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हाइपरबोले इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज इन द यूएसए वॉज। आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन ऑथर कौन है जिसने यूएसए में पुलिट्जर प्राइज को जीता था। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता होगा, ऑप्शन बी जंपा लहरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर। उस ऑथर का नाम बताना है, ऑन हुज ग्रेव, जिसकी कब्र पर द वर्ड्स, ये जो शब्द हैं, ही चोज हिमसेल्फ आर कार्व्ड, उसने स्वयं चुने हुए हैं और वो शब्द हैं उसकी कब्र पर लिखे गए। हियर इज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन कीट्स, ऑप्शन ए। जॉन कीट्स की कब्र पर हियर इज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर, ये शब्द कार्व्ड किए गए, अंकित किए गए। तो दोस्तों ये था पार्ट फर्स्ट 2009 में पूछे गए यूपी टीजीटी इंग्लिश पेपर का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।